Hello, Namaskaram to all of you. Today I will be talking about my Devi, which I have brought home because a lot of people have asked me about this. Ki how is it to bring Devi at home? So I wanted to first show you my Devi. This is the little Devi temple which I have at my place, and it's very dear to me. And today we will be talking about it. सो फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग व्हाट इज़ दिस देवी टेम्पल ऑल अबाउट। मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये देवी टेम्पल जो है ये सदगुरु ने ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में देवी को कॉन्सिक्रेट किया था। एक देवी का टेम्पल बनाया था ईशा योगा सेंटर कोयम्बटूर में 11 ईयर्स एगो। सो ही कॉन्सिक्रेटेड दैट देवी। तो जब मैं वहाँ पर गई एंड मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो सदगुरु की सुनी थी about the Devi and कि what is this all about, what is consecration all about। तो जब मैं वहाँ पर गई तो मैं somehow I wanted to bring this Devi to my home। मेरे अंदर से बहुत ज़्यादा ये चीज़ आ रही थी कि मुझे देवी को अपने घर पर लेकर आना है। एंड somehow ये हुआ कि जब आई फर्स्ट टाइम विजिटेड द टेम्पल तो आई फेल्ट दैट कनेक्शन, मुझे बहुत कनेक्टिविटी फील हुई और फिर मुझे लगा कि लेट मी ब्रिंग दिस स्मॉल टेम्पल। वहाँ पे सदगुरु ने ये पूरा टेम्पल कॉन्सिक्रेट किया है। अगर आप घर पे देवी लेकर आना चाहते हो तो ये उसका एक स्मॉल मिनिएचर फॉर्म है जो आप घर पे लेकर आ सकते हो। नाउ इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट कि इस देवी की टेक केयर कैसे करनी है जब आप उनको घर पे लेकर आते हो, एंड सेकेंडली जब मैं घर पर लेकर आई तो व्हाट इज़ द डिफरेंस आई सॉ इन माई लाइफ बाय ब्रिंगिंग देवी एट होम। तो सबसे पहले मैं आप सब लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देवी की केयर कैसे करनी है। सबसे पहली चीज़ है, इस देवी को आपको डेली लाइट करना होता है, एज़ आई डू एवरी सिंगल डे। ये देवी मेरे रूम में ही रहती है, तो मैं जितना देर भी रूम में होती हूँ तो आई ऑलवेज मेक श्योर कि देवी का टेम्पल चलता ही रहे, बिकॉज आई फील हर ग्रेस सो इमेंसली एंड इट्स वेरी पावरफुल। एंड उसके अलावा आपको जहाँ भी आप ट्रैवल करते हो आपको देवी अपने साथ लेकर जाना होता है और आपको वहाँ पे लिट करना रहता है। फॉर यू देवी इज़ ऑफ द हाईएस्ट प्रायोरिटी कि आप कहीं भी जाओ तो आप देवी को अपने साथ लेकर जाओ। सदगुरु तो इवन ये भी बोलते हैं कि अगर घर में कोई नेचुरल क्लैमिटी आए, कोई फॉर एग्जांपल भूकंप आ जाए, तो आप अपने आप को पहले निकालने के बजाय यू विल प्रोटेक्ट योर देवी। सो इट्स दैट सिग्निफिकेंट इन योर लाइफ। तो वेर एवर यू ट्रैवल तो आप अपनी देवी को साथ लेके जाते हैं, आप डेली उनको वो करते हैं, लाइट करते हैं। एंड मैं तो इसको सरसों के तेल में लाइट करती हूँ, विच आई यूज़ एवरी सिंगल डे। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बी इट ऑलिव ऑयल और एनी अदर ऑयल। और इसके अलावा आई वांटेड टू टेल यू कि देवी अगर थोड़ा बहुत गंदा हो जाए कि डस्ट चढ़ जाती है तो आप उसको किसी भी क्लीन क्लॉथ के साथ, वाइट या रेड के साथ आप उसको क्लीन कीजिए, जस्ट वेरी लाइटली। और अगर कभी देवी का टेम्पल लेट्स से ये बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है तो आप इसको टैमरिंड और नींबू के साथ भी साफ़ कर सकते हैं। सिंस मैं मस्टर्ड ऑयल में लाइट करती हूँ तो ये हल्का सा ब्लैकिश हो गया है, विच आई नॉर्मली क्लीन विद द टैमरिंड और लेमन, नींबू या फिर इमली के पानी के साथ आप इसको क्लीन करें। इसको कभी भी सर्फ के साथ क्लीन नहीं करना होता बिकॉज दिस इज़ कॉपर मेड। एंड इस देवी के अंदर इफ़ यू कैन सी, आई शो यू, देयर इज़ अ लिंगा इन बिटवीन, दैट्स अ स्मॉल फॉर्म ऑफ देवी। उसके अंदर एक लिक्विडिफाइड सॉलिडिफाइड मर्करी भी है इसके अंदर, दैट्स द सिग्निफिकेंस। तो दैट्स वन थिंग, व्हेन यू ब्रिंग द लिंगा एट होम तो आपको लिंगा को ज़्यादा टच नहीं करना होता है। अगर कभी थोड़ा बहुत गंदा हो जाए तो बहुत ही सॉफ्टली आप किसी कपड़े के साथ उसे क्लीन कीजिए। सो इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है देवी को रखना, और अगर हो सकता है तो आप डेली एक देवी स्तुति 2 बार 3 बार ट्वाइस अ डे, जैसे भी आपको अच्छा लगता है आप कर सकते हैं। नाउ आई वॉन्ट टू टेल यू कि देवी का सिग्निफिकेंस क्या है मेरी लाइफ में जब से देवी आए, हाउ आई फेल्ट। सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ कि सदगुरु हमेशा ये बोलते हैं कि कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए जब आप ग्रेस में नहीं हो, ग्रेस ऑफ गॉड की ग्रेस में नहीं हो। देयर इज़ नो सच डे ऑल्सो इन लाइफ। तो जब से मैं देवी को अपने घर पे लेके आई, आई फील लाइक आई स्टे इन हर ग्रेस ऑल द टाइम।
मतलब एक कनेक्शन तो डेफिनेटली है ही है, डेफिनेटली देर इज सम सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द देवी. It's a feminine worship, I want to tell you, because it's a देवी temple. She is feminine in nature. इनके ऊपर ये कुमकुम भी है जो हम लगाते हैं, if you can just see. तो ये कुमकुम भी आपको ईशा से ही मिलता है और आपको वही कुमकुम यूज़ करना है, कोई भी अडल्ट्रेटेड कुमकुम आपको नहीं यूज़ करना है. तो आई वॉन्ट टू टेल यू समथिंग कि जैसे सन और मून है, दे आर लाइफ गिविंग मटीरियल टू अस, राइट. वुमेंस का तो पूरा साइकिल ही मून के साथ कनेक्टेड होता है जो 28 डेज़ का होता है. तो हम जिंदा भी इसलिए हैं बिकॉज सन और मून आर देयर. और एक दिन अगर ये नहीं आए तो आपकी लाइफ में उनकी एब्सेंस इज़ मोर पावरफुल देन देयर प्रेजेंस. कि उनकी एब्सेंस इतनी ज़्यादा लगेगी कि जैसे समथिंग इज़ मिसिंग. अभी सन और मून डेली आ रहा है, सो वी आर ओके. सिमिलरली मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं अपनी देवी को एक बार अम्बाला लेकर गई थी अपने होम टाउन में, तो मैं वहीं भूल गई थी. जब मैं वापस गुड़गांव आई तो मुझे ऐसा लगा कि एक पूरा इंसान ही मिसिंग है. There's some human being who is completely missing in my home. I felt Devi's absence like anything. मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं क्या लाइफ में मिसिंग है जो मैंने कभी सेंस ही नहीं किया. एंड उस दिन के बाद आज का दिन है, मैंने देवी को कभी कुछ अलग नहीं किया है. एंड शी इज़ ऑलवेज देयर ऑन माई माइंड. मुझे पता है अगर गलती से भी मैं भूल गई तो मेरे को ऐसा लगता था वहाँ पे कि यू नो एज इफ समबडी इज़ मिसिंग इन माई होम. जैसे कभी कभी मेरे हस्बैंड अगर टूर पे जाते हैं, देयर इज़ अ टेंडेंसी कि आप उन्हें मिस करते हो. सिमिलरली फॉर मी देवी वॉज लाइक दैट, कि उनकी प्रेजेंस ही मुझे इतनी ज़्यादा मिस हो रही थी कि आई कांट टेल यू. आई वाज लाइक ओ शिट, शी इज़ नॉट देयर. And from that day onwards, I sensed her grace in every possible form. मतलब मुझे लगता है कि I stay in her grace all the time. She is there with me. She is taking care of me. और सदगुरु तो खुद बोलते हैं कि when Devi is with you, तो आपको किसी चीज़ की डरने की ज़रूरत नहीं है. There is no fear of failure, success, or you know health, wealth, death. Nothing. You are just in the grace of Devi all the time. देवी की ग्रेस आपके साथ है तो आपको लाइफ में और कुछ नहीं चाहिए. दैट्स द ओनली थिंग यू वांट इन लाइफ. एंड अब तो मेरा कनेक्शन भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है देवी के साथ. अब तो मुझे 3 साल हो गए हैं. आई थिंक हार्डली कोई दिन होगा जब कभी मिस हुआ हो मुझसे कि कहीं मैं चली गई हूँ तो वैसे टाइप्स. अदरवाइज देयर इज़ नॉट इवन अ सिंगल डे इन माई लाइफ कि मैंने देवी को लिट ना किया हो. एंड शी स्टेज विद मी ऑल अराउंड मी ऑल द टाइम. तो जब भी मैं प्रैक्टिसेस करती हूँ तो मैं देवी को ऑन देवी का टेम्पल लाइट करती हूँ. इट क्रिएट्स एन एम्बियंस फॉर मी ताकि मेरी प्रैक्टिसेस भी अच्छे से हो सकें. एंड आई स्ट्रांगली फील आई नेवर हैव टू फेयर फॉर एनी थिंग इन माई लाइफ टिल द टाइम शी इज़ विद मी. नो फेयर इन माई लाइफ. एंड जब ये होती हैं तो दिन ऑटोमेटिकली अच्छा निकलता है और मुझे पता है दैट शी इज़ देयर विद मी. शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ मी इन एवरी सेंस. एंड इन द एंड आई वॉन्ट टू से अगर आप लोग भी देवी घर पे लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ लेके आइए. बट पहले आप सदगुरु की सारी वीडियोस को सुने. देवी का कॉन्सिक्रेशन कैसे हुआ था वो भी वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब पे, वो भी देखें. आप एक ग्रेस के बारे में रीड कीजिए जो सदगुरु ने बताया है. व्हाट इज़ ग्रेस, व्हाट डज़ इट मीन स्टेइंग इन अ ग्रेस. तो ये सारी वीडियोज़ आप एक बार अच्छे से देखें और फिर आप ईशा योगा सेंटर विज़िट कीजिए. आश्रम जाकर आइए. देवी का टेम्पल विज़िट कीजिए. एंड इफ़ यू रियली डेवलप दैट सेंस ऑफ बॉन्ड विद देवी तो आप देवी को अपने घर ज़रूर लेकर आएँ. बिकॉज शी इज़ वेरी पावरफुल एंड शी इज़ वेरी ब्यूटिफुल. And you just reverberate with her in every way. That's what Sadhguru says. She's there with you. She's taking care of you. And you just simply reverberate and just stay with her. That's all that is needed. And she's there with me. And I just love her. एंड इन द एंड आई वॉन्ट टू से यू कि मैंने कुछ ईशा की वीडियोज़ डाली हैं इन द एंड जो कि सदगुरु के साथ कॉन्सिक्रेशन के टाइम की वीडियो हैं. प्लीज़ वॉच दीज वीडियोज़. आई एम श्योर दैट यू विल लाइक इट. एंड मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियोज़ के लिंक डाल रही हूँ जो कि कॉन्सिक्रेशन वीडियोज़ हैं. जो अदर लिंग भैरवी से रिलेटेड जो वीडियोज़ आप लोग देख सकते हैं अगर आप उनको घर में लेकर आना चाहते हैं तो जस्ट गो एंड वॉच बिलो. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी. अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है, कोई भी आप कुछ भी मुझसे जानना चाहते हैं, एनीथिंग, जस्ट कमेंट बिलो. आई विल आंसर यू. एंड थैंक यू वेरी वेरी मच.